गुड मॉर्निंग बच्चों। 7 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। और एक बार ये बताओ आप मेरे को कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसमें। भैया नटशेल में एडी इज इक्वल टू एएस होगा तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, और एडी इज इक्वल टू एस होगा तो उसी से हम ये जनरलाइजेशन ड्रॉ कर सकते हैं जब आई इज इक्वल टू एस होगा। लेकिन कौन से वाला, एक्स एंटी की एक्सपोज? एक्स एंटी, बिकॉज एक्स एंटी हो चुका नहीं होता है, होगा फ्यूचर में। बात समझ में आ रही है? और उसकी हमने टेबल देखी थी। ये अप्रोच होते हैं ना, 2 अप्रोच जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, उसकी हमने टेबल देखी थी और ये डायग्राम देखा था और ये एक्सप्लेनेशन। और फाइनली लास्ट में जाते जाते मैंने आपको वापस से रिकॉल कराता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या होता है ये भी बताया था। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? whenever AD is equal to AS, है ना। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड। यानी कि जितनी डिमांड है उतनी क्या भी है मार्केट में, सप्लाई भी है। एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहे। क्यों कृष्णा भाई साहब, सही बोल रहे हैं ना? क्या बोला हमने, एक बार बता दीजिए आप। क्या क्या बोला तूने, हमें समझ में नहीं आया। कौन से वाला? नहीं, अभी लास्ट में क्या बोल रहे थे हम लोग? तो इसे क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पे नहीं, इसे बोलते, वो ठीक है इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इसे और भी क्या बोलते हैं? अच्छा, वो बोलते थे वो ही इफेक्टिव डिमांड। चलो देखो बच्चा, सवाल ये है कि इक्विलिब्रियम पे तो क्या होता है, एडी इज इक्वल टू एएस होता है। ये जब इकोनॉमी में एडी इज इक्वल टू एएस होता है तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आती है। लेकिन अदर देन इक्विलिब्रियम पे तो सिचुएशन हो सकती है। देखो, अगर एडी एएस के इक्वल ना हो, अगर एडी एएस के इक्वल ना हो तो क्या होगा? यहाँ पे 2 सिचुएशन अराइज होगी। या तो एडी ग्रेटर देन होगी किससे, एएस से, और या तो एडी लेस देन होगी एएस से। मैंने कल आपको जाते जाते ये भी बोला था, आपसे ही उगलवाऊंगा, ठीक है ना। तो कुछ माहौल तैयार कर दूं ताकि आप जो मैं चाहता हूं वो बोलो आप। हाँ जी, क्या आंटी को बता दो जाके? सुनो अभी, कुछ भी बोलते हो। AD इज ग्रेटर देन AS। सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा अगर AD ग्रेटर देन है AS से। AD ज्यादा होने का मतलब क्या है? यानी कि जो सारे के सारे सेक्टर मिल करके इकोनॉमी में सारे के सारे गुड्स और सर्विसेज को जो खरीदना चाहते हैं वो कम खरीदना चाहते हैं, ज्यादा खरीदना चाहते हैं? ज्यादा खरीदना चाहते हैं किसके कंपैरिजन में? मतलब सप्लायर के कंपैरिजन में, इन द सेंस कि सप्लायर जितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सारे के सारे सप्लायर जितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं, डिमांड मार्केट में उससे ज्यादा, यानी कि कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब ज्यादा खरीदना चाहते हैं, जब ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक अजम्पशन रहेगी। क्या रहेगी? देखो सारे बच्चों को पता है इकोनॉमिक्स, अभी इतनी तो आपको समझ में आती होगी कि डिमांड सप्लाई के खेल से प्राइसेस में चेंजेस होते हैं। किसमें चेंजेस होते हैं? प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, है ना। लेकिन अभी थोड़ा प्राइस को यहाँ पे क्या करो, साइड करो, प्राइस को साइड करो, ठीक है ना। प्राइस में अभी मतलब हम नहीं बोल रहे कि प्राइस में कोई चेंज होगा, प्राइस को तो अभी साइड में रखो। प्राइस वाला जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, प्राइस के कंटेक्स्ट में मत बताना आंसर। मैं वापस से रिपीट करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ और आपसे पूछना क्या चाहता हूँ। मार्केट में सारे के सारे सेक्टर मिलकर के ज्यादा खरीदना चाहते हैं, किसके कंपैरिजन में? जितना सप्लायर प्रोड्यूस करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि मार्केट में क्या चीज है? मार्केट में एक्सेस डिमांड है कि एक्सेस सप्लाई है? एक्सेस डिमांड है। हाँ बोलो। इस चैप्टर के शुरू होते ही मैंने आपको क्या बोला था कि जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डॉट्स को कनेक्ट तुम करना। मार्केट में एक्सेस डिमांड है, मार्केट में, और आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। मार्केट में लोग तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है, जो इन्वेंट्री है हमारी, जो सप्लायर प्लान कर रहे हैं, वो इन्वेंट्री कम पड़ जा रही है। क्या पड़ जा रही है? कम पड़ जा रही है। ये इन्वेंट्री है और ये लोग क्या कर रहे हैं? बोलो ना, बोलो ना, वेरी गुड। ये लोग क्या कर रहे हैं? तो क्या कीजिएगा बोलो? वेरी गुड।
एम्प्लॉयमेंट क्या कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कीजिएगा तो आप क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। और बेटा आउटपुट बढ़ेगा तो चलो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है ना। और आउटपुट बढ़ेगा, जब मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, लोगों को जॉब भी मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, तो इनकम भी बढ़ेगी। क्या भी बढ़ेगी, मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। सवाल ये है व्हाट हैपेंस व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस। ये एक चेन है, इस चेन को आपको समझा तो आपने ना इसको रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे इसको रट के जाते हैं कि क्या होता है, एडी अगर ज्यादा होगी तो ऐसा 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 होगा, ऐसा ऐसा लिखूंगा। आधी चीजें समझ में आती है, आधी लिख के आता है ना, लिखी उसकी आधी जाती है, नंबर उसके भी आधे मिलते हैं, ठीक है ना। तो होगा क्या, ये चेन को समझ लो। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। आपको आपके मन में ये लेके आना है लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं, और इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जो सप्लायर सप्लाई करना चाहते हैं वो कम करना चाहते हैं। बेटा अभी डिसीजन मेकिंग करनी है, हमें क्या करनी है, क्योंकि सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक चल रही है ना, मतलब आज प्लानिंग कर रहे हैं हम, आज क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। बिकॉज वो खरीदना चाहते हैं, ये सप्लाई करना चाहता है, और इन दोनों के बेसिस पे मुझे ये पता चल रहा है कि लोग खरीदना ज्यादा चाहते हैं और हम लोग सप्लाई कम करना चाहते हैं। तो अभी तो जो बेटी है वो बाप के घर में ही है ना, अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं ना। मुझे बताओ हम प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाएंगे या घटाएंगे, डिसीजन ये लेंगे ना कि प्रोडक्शन का लेवल हमने क्या करना चाहिए, अब प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएंगे तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। फाइनली अगर एडी ज्यादा होगी एएस से, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा और इनकम। तुम बोलोगे प्राइस की तो बात कर ही नहीं रहे, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला क्या था कि प्राइस को करो साइड में। यहाँ पे यही असम्पशन है कि प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपके पास अभी क्या है, कैपेसिटी है, क्या है, कैपेसिटी है कि आप क्या कर सकते हो, ऐसा मान के चल रहे हैं, असम्पशन है। ये पूरा चैप्टर जो है मलिक साहब असम्पशन बेस्ड है। कैसा है, असम्पशन बेस्ड है। तो यहाँ पे पहली असम्पशन मेरी क्या है कि अगर एडी ज्यादा हो जाएगी एएस से, कायदे से तो बेटा इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे। क्या बढ़ने चाहिए थे, बिकॉज डिमांड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है और सप्लाई उतनी नहीं है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे असम्पशन ये है कि प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब जब प्राइस कांस्टेंट रहेंगे यानी कि प्राइस नहीं बढ़ेंगे, तो फिर अपने को क्या करना होगा बच्चों, अपने को आउटपुट बढ़ाना होगा। आउटपुट को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट पहले बढ़ाना पड़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो देश की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। तीन चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इसका वाइस वर्सा मेरे को बता सकते हो, व्हाट हैपन व्हेन एडी इज लेस देन एएस, बोल दो। ये दिन देखने के लिए नहीं, उसके पीछे की कहानी बताओ, ऐसे तो कोई भी बोल दे। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसका मतलब लोग कम खरीदना चाहते हैं, सप्लायर, तो इन्वेंट्री कम पड़ जा रही है, एक्स्ट्रा आ जा रही है। मतलब ये प्लानिंग चल रही है अभी फ्यूचर के बारे में, बिकॉज एक्सएनटी वाले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एडीएस सब एक्सएनटी में चल रहा है, ठीक है ना। तो फ्यूचर के लिए हमारी जो इन्वेंट्री जो हम प्लान कर रहे हैं वो क्या हो जा रही है, आज के दिन पे हम देख रहे हैं कि भाई फ्यूचर में ऐसे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मार्केट में इतनी डिमांड आएगी नहीं, है ना, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेगा, अभी बताओ, प्रोडक्शन, हम प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन के बारे में हम क्या कैसे डिसीजन ले, प्रोडक्शन हमें क्या करना है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। देखो कायदे से तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्राइस कम होने चाहिए थे, बिकॉज डिमांड तो है नहीं, लेकिन सप्लाई होएगी, डिमांड होएगी नहीं, तो कायदे से प्राइस कम होने चाहिए था, लेकिन प्राइस को हमने क्या मान लिया बच्चों, कांस्टेंट मान लिया अभी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, बोलो ना आप मेरे को। हाँ, तो यहाँ पे हाँ वो प्रोडक्शन क्या करेगा, कम कर, प्रोडक्शन कम करेगा तो हाँ एम्प्लॉयमेंट कम करना पड़ेगा तो ही प्रोडक्शन क्या होएगा। बिकॉज चैप्टर के शुरू में हमने देखा था कि जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही, प्रोडक्शन हम कर नहीं रहे, तुम्हें क्या लगता है इनकम क्या होगी, इनकम भी क्या होगी। आराम से एक गहरी सांस लेकर के दोनों पढ़ो, दोनों हेडिंग, रस्म तो मैं बाद में पूरी करूंगा, फिलहाल तुम पढ़ लो। वेंटिलेटर पे नहीं जाना है, सांस लेनी है गहरी, ऐसे नहीं शो करना सांस ही नहीं हरी।
यार बड़े बुरे हो ना मन भैया, यार बताओ क्या। छोटे छोटे बचपने में हमारे को ये इतने बड़े बड़े भारी भरकम बुलेट पढ़ने के लिए दे दिए। पढ़े हमसे जावे ना, समझ में हमें आते ना। लप्पू लप्पू सा दिमाग है। जवानी में ही तुम्हारा ये हाल है तो बुढ़ापे में क्या होगा। हाँ बेटा, सोचना तो पड़ेगा। तुम कह रहे हो कि हम सोचते नहीं है या इतना सोचते नहीं है। सोचना तो पड़ेगा। हाँ जी। प्रोविजन तो बना के चलना पड़ेगा ना, जब बीच में बहुत टाइम है और। क्या भैया, तुमने जिंदगी की सारी जवानी तो डिस्काउंट कर दी है, सीधा बुढ़ापे में, है ना। कह रहे तुम तो भैया वो जो है ना वो, इंग्लिश में एक वो राइटर है, विलियम शेक्सपियर। उस छपरी, सही बोला मैंने। ठीक है। क्या हंसने, क्या नाम है यार अगले का। उसने ही सेवन स्टेजेस, तुमने नहीं पढ़ी क्या सेवन स्टेजेस। नहीं पढ़ी। यार बहुत फेमस उसका। हाँ, आदिल सर ने पढ़ाया था। तो सेवन स्टेजेस कह रहे कि उसने सेवन स्टेजेस, तुमने सीधा बुढ़ापे पे लाके छोड़ा। नहीं पढ़ी होगी तुमने। बेसिकली क्या है, पहले इंग्लिश की वर्क बुक होती थी, उसमें थी वो। अभी इंग्लिश की वर्क बुक नहीं है। ओ चलो चलो, बस हो गया। इधर देखो। अब देखो कितना डीप एनालिसिस करते हो। हाँ। अरे सुन ले तो, इतने सारे कॉन्सेप्ट बोल दिए, उस पे ध्यान नहीं है। यार इसके नाम में इंटरेस्ट है हमें। इधर देख ले। आया क्या समझ में कुछ। क्या समझ में आया, चलो कृष्णा बताएगा। मैं तो इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। ऐसा तू बोल रहा है ना, तो इसकी कौन बात करेगा। हाँ तो बता देना। ये तो पता नहीं क्या क्या दिलवा देगा। नहीं, 6,000 रुपये चाहिए बस। अच्छा छपरी इधर देख। ए सुन, अमित जी को करूँ अभी फोन। उसके लिए कहीं जाना पड़ेगा। बेटा ऐसा पूछाएंगे ना। नहीं, ये तैयारी में कि दुकान पे से दो चार चीजें एक्स्ट्रा मतलब ऐसे हटा। इधर देख ले छपरी। चलो ठीक है हो गया बस। पढ़ो भाई। ओए बताओ। किसको समझ में नहीं आया। चलो छोड़ो, किसको समझ में आया। बाकियों की अभी प्रोसेसिंग चल रही है। झूठ मूठ में बता, हाथ उठाना बच्चों। चलो, कौन बताएगा। कृष्णा। नहीं। अ, कन्हैया। अरे चलो बताओ मित्तल साहब। हाँ।
उसे बड़ी में और ज्यादा में फर्क नहीं समझता। देख ले बेटा कभी। उनके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते, कभी वो भी मना कर दे। केवल पैसा। सुनो, ए चुप, इधर देखो। When AD is greater than, आगे पूरा कर, then it means that consumers and firms, रुको बस उसे बोलने दो। अगर वो ज्यादा है, हाँ जी, कंज्यूमर और फार्म्स, ऐसा क्यों बोला कंज्यूमर और फार्म्स? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होते हैं कौन? C प्लस I। और वो हाउस होल्ड के लिए, किसके लिए? हाउस होल्ड में केवल इंडिविजुअल आएंगे, फार्म्स भी आएगी, फार्म्स भी आएगी। कौन भी आएगी? बिकॉज फर्म खर्चा नहीं करती है, मतलब प्राइवेट पार्टी जो फर्म जो बेसिकली बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, क्या वो खर्चा नहीं करेंगे? तो इसलिए बोल रहा है कि कंज्यूमर्स एंड फर्म्स टुगेदर वुड बी बाइंग मोर गुड्स। वो वुड बी कर चुके, करेंगे वो करेंगे ज्यादा परचेज देन किसके कंपैरिजन में? फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, जो सारी की सारी फर्म्स मिलकर के प्रोड्यूस करना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट जिसकी वजह से होगा क्या? द प्लान्ड इन्वेंट्री, प्लान्ड कौन सी इन्वेंट्री? प्लान्ड इन्वेंट्री। जो हमने प्लान करके रखी है वो इन्वेंट्री क्या पड़ जाएगी बच्चों? कम पड़ जाएगी। इससे डिजायर्ड लेफ्ट, होनी तो इतनी चाहिए थी लेकिन पड़ इतनी जाएगी। से यस और नो? होनी तो इतनी चाहिए थी लेकिन हो इतनी रही है। तो क्या कीजिएगा इस गैप को फिल करने के लिए? अगले बुलेट में आ जाओ। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, इस इन्वेंट्री को यहाँ पे लाने के लिए क्या बोल रहा है? फर्म हैव टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। कब तक? अंटिल द इकोनॉमी इज बैक एट दैट पॉइंट एडी इज इक्वल टू, जब तक इकोनॉमी किस में ना जाए? अरे इक्विलिब्रियम में ना जाए, है ना? जब तक इकोनॉमी किस में ना जाए। अब जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी तो किस में, मतलब इक्विलिब्रियम में आने का मतलब पोजीशन ऑफ रेस्ट, इकोनॉमी रुक जाएगी। यानी कि क्या? जितना डिमांड हो रही है उतना ही सप्लाई हो रही है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं ना रियलिटी में, ये तो डिमांड और सप्लाई तो कम ज्यादा होती रहेगी, तो ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है ना? अच्छा, फिर आगे बोल रहा है एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू, इसका मतलब क्या हुआ? एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज का मतलब है अब इकोनॉमी कोई चेंज चाहती तो नहीं है, लेकिन सारी चीजें चाहत वाली तो नहीं मिलती ना। प्रॉब्लम तो ये है। लोग, मतलब इंसान चाहता तो कुछ भी है ना। तो अब मान लिया ये बच्चा, इस बच्चे की कुछ ख्वाहिश है कि काश मेरे को वो मिल जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन वो कहते ना कि एक वो शायरी है ना, हाँ जी, इरशाद, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी नहीं मिलती तो किसी को, तो चाहत से क्या होता है? खत्म हो गई शायरी। हाँ जी, सुनो, इतना बढ़िया नहीं थी, ठीक है? सुनो, मजा नहीं आया। अभी बाद में सुनो, अभी माहौल पहले इधर देखो। अच्छा, मुझे पता है तुम सारे लुटे पीटे हो। और नहीं कह तो जरूर रहे हो कि एक और सुना दो, लेकिन कहना ये चाहते हो कि दर्द भरी सुना दो। इधर देखो, आगे सुनो, अभी नहीं, बाद में। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ जी, चाहने से कोई ना कुछ होता है ना? ये बोल रहा है एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू चेंज। अभी हम क्या नहीं चाहेंगे कि और आगे कोई चेंज, लेकिन ऐसा नहीं होता, चेंज तो होता है ना? नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज इज परमानेंट। चेंज तो हो गई, डिमांड सप्लाई चेंज होते रहेगी। इसके बी वाला पार्ट देखो, जल्दी देखो इधर।
वो मतलब उसका वही है, अगर नहीं लिखा ना वहां पे, वो एबल नहीं लिखा तो वो उसका मतलब है यहाँ पे, मतलब वो डीम्ड है जो हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ऐसा मान के चलेंगे कि रिसोर्सेज हमारे पास है, भले ही यहाँ पे ना लिखा होगा। ठीक है, सुनो आगे। What happens when AD is less than AS? When AD is less than AS, then it means that consumers and firms together would be buying less goods than firms are willing to produce. इस बार उल्टा हो गया, वो प्रोड्यूस तो ज्यादा करना चाहते हैं और ये खरीदना। एज अ रिजल्ट द प्लान इन्वेंट्री वुड राइज, जो हम प्रोडक्शन प्लान किए हैं वो ज्यादा हो जा रहा है अबव द डिजायर्ड लेवल। करना तो इतना है और हो तो क्या कीजिएगा बोलो, एम्प्लॉयमेंट कम कीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट कम कीजिएगा तो आउटपुट कम होइएगा, और आउटपुट कम होएगा तो इनकम कम होएगी। टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये जो बिना फालतू का जिसको हम चाहते नहीं है, ये जो इन्वेंट्री क्या हो जा रही है, क्रिएट हो जा रही है, तो इसको कम करने के लिए फर्म्स वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। फर्म क्या करेगी, प्लान करेगी कि प्रोडक्शन को कम करेंगे हम। एंड एम्प्लॉयमेंट अंटिल द इकोनॉमी इज बैक, और एम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, और ऐसा कब तक करेंगे, जब तक इकोनॉमी वापस से किस पॉइंट पे नहीं आ जाती, AD इज इक्वल टू AS, यानी कि इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। एंड देयर इज नो फर्दर टेंडेंसी टू से और नो। कोई डाउट तो नहीं है? आगे नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने एक अप्रोच कंप्लीट कर लिया यार, इसमें कुछ नहीं है। S&I अप्रोच में भी कुछ नहीं है, मैंने उसमें काट छाट करके ना वो टेबल को ऊपर तो पूरी टेबल बना के दिखाई आपको, ठीक है ना, AD और AS भी और S और I भी दिखाया है यहाँ पे। उसमें से मैंने जस्ट कौन से वाला पोर्शन उठा लिया, केवल सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन। बस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल। इक्विलिब्रियम वहां पे, इक्विलिब्रियम लेवल वहां पे निकलता है व्हेन प्लान्ड सेविंग, when planned saving बोले तो ex ante saving is equal to planned investment, that is ex ante investment। फाइनली S is equal to I जब होगा, इकोनॉमी किस पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। दिस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल एंड, देखना इसको तो अभी छोड़ दो बच्चों, इसको मेरे को समझाना है आपको। एम्प्लॉयमेंट को आपने अगर गौर की हो तो पिछली टेबल में भी मैंने इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी, ठीक है ना, आपने किसी ने पूछा भी नहीं। खैर मैं चाहता भी नहीं था कि आप पूछो, बिकॉज मेरे को बताना ही है ना वो आगे, तो इसको तो मैं भी छोड़ के चल रहा हूँ। ये अगले टॉपिक में इसका जो रेफरेंस आएगा वो अगले टॉपिक में आएगा। फिलहाल इनकम से शुरू करते हैं, ठीक है ना। इनकम हमारी कितनी हो रही है, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। कंजप्शन वही हमारा जैसा हम लेते हैं, उससे हम सेविंग निकाल सकते हैं, y मतलब S इज इक्वल टू y माइनस सी करके। इन्वेस्टमेंट उसने देके रखी है ऑटोनोमस, वो हर एक लेवल पे सेम रहेगी। मुझे बताओ इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, हाँ बोलो। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितनी है, 400। कितनी है, क्यों क्यों बोला तुमने यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे जितनी सेविंग है उतनी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। कोई डाउट तो नहीं है? ये देखना डायग्राम, देखना इसका डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? सेविंग का कर्व नीचे से चालू होता है और इन्वेस्टमेंट का कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, जहां पे भी दोनों का संगम हो जाएगा वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे। आगे देखो, हाँ जी। एम्प्लॉयमेंट अभी छोड़ दे, एम्प्लॉयमेंट में मेरे को बहुत ज्यादा बोलना है, एक क्लास लगानी है पूरी, ठीक है ना, तो उसके बारे में अभी चर्चा ना ही करे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर मैशअप हो जाएगा फिर, ठीक है ना। पहले एक डोज तो दे दूं, फिर उसको बाद में एड ऑन करूंगा। इधर देखो एक्सप्लेनेशन, अलोंग द एक्स एक्सिस इनकम इज टेकन एंड अलोंग द वाई एक्सिस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन। जो जो उसने उसमें डायग्राम में किया हमने वो यहाँ पे लिखते गए। इन्वेस्टमेंट लाइन इज शूटिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस पैरेलल, क्या बोला, हाँ, फ्रॉम द वाई एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस। शूट कहां से हो रही है और पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के। सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ द, सारे बच्चों को पता है, बोथ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट E which is a point of equilibrium। और मेरी टेबल में अगेंस्ट पॉइंट E 400 is the equilibrium income। कोई डाउट तो नहीं है आपको? आगे चल सकते हैं क्या? चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, व्हाट हैपेंस व्हेन, हाँ, S इज लेस देन I एंड S इज ग्रेटर देन I। मलिक साहब
देखो ये जो दोनों सिचुएशन है ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। किसकी सिचुएशन है? क्यों आयुष कुमार, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? इक्विलिब्रियम की तो कौन सी सिचुएशन होती है? एस इज इक्वल टू आई। और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे तो दो सिचुएशन अराइज होगी, एस इज लेस देन आई और एस इज, रटोगे या समझोगे? पता था मुझे यही जवाब आएगा आपका। तुम रटना भी बोलते तो भी मैं सुन लो, भी ध्यान से सुनो। मुझे बताओ एडी इज इक्वल टू क्या होता है टू सेक्टर मॉडल में? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और हम ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे सी प्लस आई इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस एस होता है। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बोलो ना। अच्छा, सी से तो खैर वो बाद में क्या हो जाता है, सी कैंसिल हो जाता है। चलो मैं यहाँ पे कर भी नहीं रहा हूँ, सी कैंसिल भी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूँ। दो सिचुएशन बच्चों हमारे पास है कि एक तो अगर क्या हो जाए, आई ग्रेटर देन हो जाए एस से। नहीं आया समझ में? आ गया? और आई क्या हो जाए, लेस देन हो जाए एस से। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये आई ग्रेटर देन हो जाए एस से, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आई ग्रेटर देन होने का मतलब है एस से कि एडी ग्रेटर देन है ए एस से? वाई? वाई? बिकॉज आई इज द कंपोनेंट ऑफ एडी। जब ये ज्यादा होगा तो इसका मतलब एडी भी ज्यादा होगी। हाँ बोलो ना। और अगर ये कम है, एस क्या है, कम है, तो इसका मतलब ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में? ऐसा हम बोल सकते हैं, मतलब प्योर प्योर नहीं बोल सकते लेकिन बहुत क्लोज जाके बोल सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, सिंपली तो बोल ही सकते हैं ना कि एग्रीगेट डिमांड क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। हाँ बोलो ना। और अगर सेविंग कम है तो इसका मतलब सेविंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एएस। हाँ बोलो ना। तो उस केस में वो कम रहेगी। और कुछ नहीं है, रटने की कुछ बात ही नहीं है, वो जनरलाइजेशन मैंने ऊपर ड्रॉ करा दिया था। हाँ बोलो ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि उसको अलग से याद कर लेते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एस, है ना, और इसको अलग से याद कर लेते हैं व्हाट हैपन व्हेन आई इज ग्रेटर देन एस। अरे करने की, उसको ऐसे रटने की जरूरत ही नहीं है। तुम बता दो मेरे को क्या होगा। चलो आई इज ग्रेटर देन एस है, इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर लोग खरीदना तो ज्यादा चाहते हैं लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई, तो बताओ क्या करें फिर? आगे बोलो ना क्या करें? जो हमारा प्लान्ड आउटपुट है वो क्या पड़ जा रहा है, कम पड़ जा रहा है। उसे क्या करना है, बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, आउटपुट बढ़ाओ, इनकम, म्यूजिक। ठीक है? हाँ जी, आगे ना समझ में? चलो अब इसका वाइस वर्सा सिचुएशन देखते हैं। वेन एवर आई इज लेस देन एस, आई कम है, इसका मतलब कौन कम होएगी, एडी कम होएगी। किससे? एएस के कंपैरिजन में। तो बताओ इस केस में क्या करेंगे? पहले बताओ हो क्या रहा होगा यहाँ पे? फर्म प्रोड्यूस ज्यादा करना चाह रही होगी, मार्केट में लोग खरीदना कम चाह रहे होंगे। तो बताओ जब कम खरीदना चाह रहे हैं तो वो क्या करेगा प्रोड्यूसर? एम्प्लॉयमेंट कम करेगा, आउटपुट कम करेगा, इनकम कम होएगी, खत्म। पढ़ना एक बारी, इज्जत के साथ पढ़ना और रिलेट करने की कोशिश करना ऊपर वाले से। आएगा समझ में? कौन बताएगा? कहाँ पे? कौन से वाले में बता पहले।
हाँ भाई पारस, आगे के समझ में नहीं आया? वेरी गुड। और किसको नहीं आया समझ में? भाई हमारे पास मत देखो ऐसे, हमको तो आ गया। हाँ, शक की निगाहों से हम सताए हुए हैं। तुम सताए हुए नहीं, तुम लुटे पिटे हो। भैया हम कहीं के नहीं है, छोड़ा ही नहीं हमें किसी ने। अच्छा, फिर तो जिंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। क्या क्या बोला? सुनो इधर, चलो एक बारी देख लो। व्हाट हैपेंस व्हेन एस इज लेस देन, ये कौन से वाली सिचुएशन है? जब एडी ज्यादा है, बिकॉज, अरे पारस ऐसा बोल रहे हैं नमन भैया, तुम झूठ बोल रहे हो, कैसे बता सकते हो आप कि यहाँ पे बेटा जो एडी का कंपोनेंट है वो आई है, और आई क्या है? आई क्या है यहाँ पे? आई ज्यादा है ना? आई क्या है? आई ज्यादा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, है ना, कि एडी कहीं ना कहीं क्या होगी? ज्यादा होगी, बिकॉज आई इज द कंपोनेंट ऑफ एडी। ए एस किसने बोला? एडी। ऐसे नहीं बोलने का, ठीक है ना? इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, नमन भैया तुम्हारे से गलती नहीं होती। अरे ठीक है बाबा, माफ कर दिया यार। इधर देखो, इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसा क्या बोल रहा है प्लान? अरे सारे कॉन्सेप्ट यार एक्सेंटी की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कह रहे हैं कि अगर प्लान्ड सेविंग क्या हो जाए, मतलब लोग जितना क्या कर रहे हैं कि सेव करना चाह रहे हैं, वो तो कम करना चाह रहे हैं सेव, और इन्वेस्टमेंट क्या करना चाह रहे हैं? अरे बेटा जब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में पैसा आएगा ना, तो मार्केट में एडी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना? देन इट मीन्स दैट हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर, कि वो क्या करना चाहते हैं? कंज्यूम ज्यादा करना चाहते हैं, एज मच एज द फर्म्स एक्सपेक्टेड देम टू, जितना फर्म उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी उससे वो ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से होगा क्या? द प्लान्ड इन्वेंट्री वुड फॉल बिलो द डिजायर्ड लेवल। मैं मानता हूँ लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल है, शब्द थोड़े टेक्निकल है, लेकिन दम कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट वो ऊपर वाला ही है। कह रहे कि जो आपका प्रोडक्शन लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। टू ब्रिंग द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, अब ये बिल्कुल सेम है। इन्वेंट्री को वापस से क्या करने के लिए? उस लेवल पे लाने के लिए, यानी कि डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए फर्म हैव टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। फर्म को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, until the economy is back at that point where S is equal to I and there is no further tendency to change। अभी बोलो समझ में आया क्या? नहीं आ गया? आगे, what happens when saving is greater than investment? इसका मतलब लोग पैसा सेव ज्यादा कर ले रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं आएगा। जब सेव ज्यादा कर ले रहे हैं, बोलो ना, तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज लोग डिमांड तो कर ही नहीं रहे जब सेव कर रहे हैं पैसा, ठीक है ना? तो ऐसे में क्या होगा? जो आपका जो प्रोडक्शन लेवल जो आपने प्लान किया है वो क्या पड़ जाएगा? ज्यादा पड़ जाएगा, तो आपको कम करना पड़ेगा। आप बोलोगे एम्प्लॉइज को क्या करोगे? किक आउट करोगे। क्या बोलोगे? एम्प्लॉइज को किक आउट करोगे, ए निकलना, जाना, क्यों टाइम पास कर रहा है, ठीक है ना? क्या इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट था? तुम्हारे लिए था? ठीक है, मतलब मेरी नजरों में तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो तुमने ऐसा, बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन चल रही है तुम्हारी। If planned saving is more than planned investment, then it means that household are not consuming as much as the firms expected them to। क्या हुआ इसका मतलब? हाउस होल्ड उतना कंज्यूम नहीं करना चाहते जितना फर्म्स चाहती थी कि वो करेंगे, ठीक है ना? एज अ रिजल्ट द प्लान इन्वेंट्री वुड राइज, जो प्लान इन्वेंट्री है वो ज्यादा पड़ जाएगी अब द डिजायर्ड लेवल। किससे? भाई मार्केट में इतनी डिमांड होगी, लेकिन इनका जो स्टॉक है वो ज्यादा हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये बोल रहे टू क्लियर द अनवांटेड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ये जो बिना फालतू की जो इन्वेंट्री बढ़ के आएगी आने वाले टाइम में, इसको क्या करने के लिए फर्म वुड प्लान टू रिड्यूस द प्रोडक्शन। फर्म इसको कोप अप करने के लिए, इसको फेस करने के लिए प्रोडक्शन कम करेगी, एम्प्लॉयमेंट कम करेगी। कब तक?
until the economy is back at that point where S is equal to I and there is no further tendency to change. जितने भी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ये कुछ assumptions के ऊपर बेस्ड है, वो assumptions आगे लिखी हुई है. Assumptions of these two approaches. पहला बस सिंपल तो है, इसमें कुछ नहीं है यार, नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहा हूँ. और वैसे भी यार अभी तो बहुत टाइम है, नया नहीं शुरू करूंगा, मुझे पता है, क्योंकि उसको फिर बीच में ड्रॉप करना पड़ेगा. ये देख लो ना, हाँ कोई बात नहीं, हमेशा लेट छोड़ते हो, जल्दी छोड़ दो. सुन लो, ये तो सुन लो कम से कम. Assumptions of these two approaches. पहला बोल रहा है these are to be studied in the context of the फोर सेक्टर मॉडल को तो पढ़ने के बाद ही शहीद कर चुके थे हम, बस पढ़ा ही पढ़ा था, उसके बाद कहीं पे इसका हमने जिक्र, ठीक है ना. इसके लिए वो ऐसा नहीं लगेगा कि तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, इसका कहीं किया ही नहीं हमने जिक्र, ठीक है. एक नहीं नहीं उससे बस एक बार मुलाकात हुई थी. अरे हाँ, ये ऐसा बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं. उससे बस एक बार मुलाकात हुई थी और जस्ट हम उसे भूल चुके हैं अभी, ठीक है ना, मूव ऑन कर चुके हैं, बिकॉज हमने किसको किसको अपना लिया, टू सेक्टर. अरे कहाँ फोर सेक्टर को कहाँ उठाए फिरेंगे हम, जिंदगी अपने आप ही नहीं संभाला जा रहा अपने आप को, चार चार लोगों को कहाँ संभालेंगे. सुनो, दैट्स वाई टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. किसकी बात कर रहे हैं, टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं हम, दो हमारे दो. दीज आर टू बी स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टू सेक्टर मॉडल. AD is equal to C plus I, ठीक है ना. हाँ बोलो ना, तुम्हें पता कहीं पे हमने गवर्नमेंट की बात करी नहीं करी ना, त्यागी जैसे हाँ मत बोलो, गड़बड़ हो जाएगी. कहीं पे हमने एक्सपोर्ट की बात करी, कहीं हमने इंपोर्ट की बात करी. हम केवल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं और फर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि C plus I की बात कर रहे हैं हम जस्ट. दूसरा, ए बच्चों ये पता है हमें, इट इज एज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस. इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, जो कि बहुत वाहियात सा पॉइंट है. नेक्स्ट है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, अभी बताया था मैंने. प्राइस लेवल इज एज्यूम्ड टू रिमेन. कायदे में तो वो इनकम एम्प्लॉयमेंट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, किस पे फर्क पड़ना चाहिए था यार, एक बात बताओ. अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई मार्केट में कम हो रही है, तो चीजों के प्राइस बढ़ने चाहिए ना. लेकिन उन्होंने असम्पशन क्या बोल दी, खामोश, प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. केवल फर्क किस में पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट में, आउटपुट पे और इनकम में, ठीक है ना. अदरवाइज तो प्राइस में इंपैक्ट पड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने असम्पशन मान ली, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें. नेक्स्ट है बच्चों, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द शॉर्ट रन. और ये जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं. किस में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं. सुनो, अभी वापस से दो होते हैं, शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन. शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप आउटपुट को बढ़ा तो सकते हो, जस्ट किसको चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर को. और वेरिएबल फैक्टर मेनली तौर पे कौन होता है, लेबर. कौन होता है, तुमने ऊपर देखा होगा, हमने किसी को कम ज्यादा करने की बात की है, एम्प्लॉयमेंट को कम ज्यादा करने की बात की, यानी कि लेबर को कम ज्यादा करने की बात की है, और वो शॉर्ट रन में कर सकते हैं. हालांकि लॉन्ग रन में भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट रन में जस्ट उसी को चेंज कर सकते हैं. लॉन्ग रन में तो सारे ही क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं. फिक्स भी क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं. लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं. बच्चों ये चार इसकी असम्पशन है. पहली, टू सेक्टर मॉडल में पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस रहेगी, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, और ये शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं, ठीक है. एक हल्का सा टच दूं क्या, 5 मिनट का मेरे पास समय बचा हुआ है. दरअसल क्या है ना कि मैं पहले छोड़ना मेरी आदत नहीं है. हाँ चलो 5 मिनट फिर ऐसा करना, तो 5 मिनट आप आपस में डिस्कशन कर लो, लेकिन जल्दी नहीं छोड़ूंगा, 45 पे, ठीक है. थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं. कल एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और कल की क्लास बहुत क्लासी होने वाली है. सुनो ना, कल की क्लास बहुत क्लासी होने वाली है. कल नहीं समझा ना, कल नहीं समझा, आज की भी टेक्निकल थी, ठीक है. दरअसल क्या है, नहीं 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 भैया, तुम जैसे सारी को सुनो ना, तुम लगा के देखो, एक छुट्टी लगा के देखो, तब बताना मेरे को ये समझ में आएगा क्या कि इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, घट जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट. समझने के बाद तो बेटा इजी लगता है, फिर तो हंसी आती है कि सारी क्लास को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं.
कल की क्लास वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की भी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। उसके बेसिस पे ही फिर आगे की हमारी क्या होगी, जो क्लास होगी वो चलेगी, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।